अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन एंड ब्रेकिंग एंड स्काइडिंग। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है रोलिंग फ्रिक्शन। इंसान की तारीख में अहम इजादात में से एक पहिया है। पहिए के बारे में पहला हम अहम नुक्ता ये है कि ये हरकत के दौरान सरकने की बजाय रोल करता है, यानी घूमता हुआ आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन में खातिर ख्वाह कमी हो जाती है। जब एक पहिए के एक्सल को धकेला जाता है तो पहिए और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स रिएक्शन फोर्स फराहम करती है। ये रिएक्शन की फोर्स पहिए और ज़मीन के दरमियान में लगी गई फोर्स की मुखालफत सिमत में अमल करती है। ये रिएक्शन की फोर्स पहिए और ज़मीन के दरमियान में लगी गई फोर्स के मुखालफत सिमत में अमल करती है। पहिया कोलवेल्स के टूटे बगैर रोल करता है। यही वजह है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत रोलिंग फ्रिक्शन इंतहाई कम होती है। इस हकीकत को कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, बॉल बेयरिंग और रोल बेयरिंग में फ्रिक्शन की वजह से होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर पहिए और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो धकेलने पर पहिया नहीं घूमेगा। इसलिए एक सतह पर पहिए को घुमाकर आगे बढ़ाने यानी रोल करने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। गीली सड़क पर गाड़ी चलाना ख़तरनाक होता है क्योंकि ऐसी सूरत में टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिससे टायरों के फिसलने के इम्कान में इजाफा हो जाता है। फ्रिक्शन में इजाफे के लिए टायरों पर थ्रेडिंग की जाती है। इस तरह थ्रेडिंग सड़क की गिरफ्त में इजाफा करती है और गीली सड़क पर भी गाड़ी चलाना महफूज बनाती है। एक बाईसाइकिल सवार अपनी बाईसाइकिल को रोकने के लिए ब्रेक लगाता है। जैसे ही ब्रेक लगाए जाते हैं, पहिए घूमना बंद कर देते हैं और स्लाइड करना शुरू कर देते हैं, इसलिए बाईसाइकिल फ़ौरन रुक जाती है। अगला पॉइंट है ब्रेकिंग और स्किडिंग। एक चलती हुई गाड़ी के पहियों की वेलोसिटी के दो कम्पोनेंट होते हैं, सड़क पर पहियों की मोशन और पहियों के अपने एक्सिस के गिर्द मोशन। गाड़ी को सड़क पर चलाने के लिए और चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर सड़क पर फिसलन से और टायर घिसे हुए हैं तो टायर बजाय रोल करने के सड़क पर फिसलना शुरू हो जाएंगे। अगर टायर ऐसी सड़क पर एक ही जगह फिसलना शुरू कर दें तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। पास टायरों के घूम कर आगे बढ़ने या रोल करने के लिए टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स इतनी ज़रूर होनी चाहिए जो टायरों को फिसलने से रोक सके। इसी तरह एक कार को फौरी तौर पर रोकने के लिए टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन टायरों के ज़रिए फराहम की जाने वाली इस फ्रिक्शन की फ़ोर्स की एक हद होती है। अगर बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाई जाए तो कार के पहियों का घूमना बंद हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा मोमेंटम की वजह से कार के पहिए बगैर घूमे सड़क पर घिसने लगेंगे, जिससे कार की मोशन की सीमत पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है, जिससे कोई हादसा नुमा हो सकता है। स्किडिंग यानी कार के पहियों का घूमे बगैर मोशन में रहने का इम्कान को कम करने के लिए ये मशवरा दिया जाता है कि तेज़ रफ्तारी की हालत में खसूसन फिसलन वाली सड़क पर इतनी ज़ोर से ब्रेक ना लगाए जाएं कि इस पहिए को रोटेशनल मोशन ख़त्म हो जाए। मज़ीद ये कि घिसे हुए टायरों के साथ गाड़ी चलाना गैर महफूज हो जाता है। फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसानात। फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी। तेज़ रफ्तारी से हरकत करने के लिए फ्रिक्शन की मौजूदगी एनर्जी के ज़िया का बायस बनती है, क्योंकि ये मोशन की मुखालफत करती है और मुतहरिक इज्साम की स्पीड को महदूद करती है। मशीनों के मोशन में रहने वाले मुख्तलिफ पड़ों के
درمیان فرکشن کی وجہ سے ہماری کارآمد انرجی کا بیشتر حصہ حرارت اور آواز کی صورت میں ضائع ہو جاتا ہے۔ گائز ویڈیو ٹاپک مکمل کرتے ہیں۔ ہوپ سو آپ کو ہماری یہ ویڈیو ٹاپک اچھا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ نئے ٹاپک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، اسی کے ساتھ زیادہ چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔